तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आप सभी को रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके जो है आप हमारे चैनल के साथ बड़े आराम से जुड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि IRCTC पे पेमेंट कैसे करते हैं। अगर आप IRCTC के एप्लीकेशन से कोई भी टिकट बुक करते हैं तो उसके पैसे का भुगतान आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद जो यहाँ पे मैंने लॉगिन भी कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको क्या करना रहता है कि ट्रेन वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक करने के बाद जो है बुक टिकट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछता है जानकारी क्या क्या पूछता है कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आप जाने वाले हैं, यानी कि यात्रा करने का जो स्टेशन है जहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखना रहता है, और जहाँ तक आप जाने वाले हैं उस स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे लिखना रहता है। यहाँ पे कोटा में जो है आप जनरल, लेडीज़ और यहाँ पे तत्काल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैंने जो है यहाँ पे तत्काल नहीं, यहाँ पे जनरल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जो है तारीख बोलता है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हम 8 सितंबर का जो है हम तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके के बटन पे हम कर देते हैं क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये सब जानकारियाँ जो है आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे जो है मैंने एक बार फिर से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर उसके बाद जो है सर्च ट्रेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको कर देना है क्लिक। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो स्टेशनों आपने सेलेक्ट किया, जो स्टेशन आपने सेलेक्ट किया है उस स्टेशन के बीच में जितनी भी ट्रेनें चलती होंगी ना, उनका लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो हमने जो यहाँ पे स्टेशन सेलेक्ट किए हैं उसमें जो केवल एक ही ट्रेन चलती है, तो वो ट्रेन जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम जो है स्लीपर में जो है अपना टिकट बुक करना चाहते हैं, यहाँ पे 3rd AC, 2nd AC, 1st AC का जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हम जो है स्लीपर में टिकट बुक करने वाले हैं, तो हम जो है यहाँ पे स्लीपर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि 8 सितंबर को जो है हम जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं। तो तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके एक नोटिफिकेशन आएगा, इस पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जो फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, ओके के बटन पे आपको कर देना है क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमने पूरी जानकारियाँ जो है यहाँ पे भर दी हैं, अभी भरी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो है हमने ये सब चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि किस स्टेशन से कहाँ तक जाना है, कौन सी तारीख को जो है हमको यात्रा करनी है, और कोटा जो है यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद जो है कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे जो है आपको यात्री की, जो यात्रा करने वाला है उसके बारे में जो है बताना पड़ेगा। तो उसकी जानकारी आपको कहाँ भरना होता है, ये देख सकते हैं ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यात्री का नाम यहाँ पे लिख देना है, एज लिख देना है, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे जेंडर लिख देना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भैया नाम अपना। चलिए जल्दी से जो है मैं आपको भरता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे जो है पेमेंट किया जाता है। एज पूछ रहा है 28, मेल जो है हम पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, और नीचे की तरफ जो है ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों और भी अगर आपके साथ कोई यात्रा करने वाला है तो ऐड न्यू पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके और लोगों का जो है यहाँ पे नाम जोड़ सकते हैं। एक साथ जो है 6 लोगों का जो है यहाँ पे नाम आप जोड़ सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना रहता है कि नीचे की तरफ चले आना है। तो चलिए जो हम नीचे की तरफ चले आते हैं, और यहाँ पर जो है प्रेफरेंस पूछता है कि अगर आपको कोच अपग्रेड करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान के चलिए कि स्लीपर में सीट ना खाली रहेगी, AC में खाली रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि स्लीपर की टिकट जो है AC में जो है जंप कर देता है, यानी कि AC की जो है आपको सीट मिल जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे आप बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस बर्थ में आपका टिकट हुआ है उसी बर्थ में रहना देना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसी कोच का नाम भी लिख सकते हैं कि भैया हमको इस कोच में जो है टिकट चाहिए, सीट चाहिए, तो उसका नाम जो है यहाँ पे लिख कर भर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है IRCTC वाला कि उसी कोच में जो है आपका टिकट मतलब सीट जो है देगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है आपको भर लेना है। तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल होती हैं, इन सब चीज़ों को जो है आप भर लेंगे। अब हम बात करने वाले कि पेमेंट कैसे किया जाता है। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पेमेंट मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर मेरे को जो है इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड या वॉलेट से जो है पैसा पेमेंट करना होता है तो मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। ये वाला जो है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। ठीक, यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन, अगर आप ATM कार्ड, ATM से या क्रेडिट कार्ड से
या नेट बैंकिंग से या वॉलेट से पैसा पेमेंट करने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है आपको 15 रुपये फ़ीस लगती है। अगर आप UPI से पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। अब UPI क्या होता है इसके बारे में भी जो थोड़ी सा ज्ञान दे देता हूँ मैं आप सभी लोगों को। फ़ोनपे, गूगल पे और अमेज़ॉन पे ये जो रहते हैं ना, ये भीम UPI, ये सब जो है UPI होते हैं। और यहाँ पे जो है आप UPI की मदद से जो है पैसा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम ये वाले ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो एक और पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे ये दिया रहता है, जानकारियाँ दी रहती हैं कि कब यात्रा करने वाले हैं, क्या नाम है, क्या उम्र है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई देखने को मिलती है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है LIC टाइप, ये देखिए टाइप इन द बॉक्स बिलो, मतलब नीचे लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। और कैपिटल लेटर में लिखा है LIC, तो मैं जो है कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ कैप्चर। और यहाँ पे जो है प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट ऑप्शन है वो यहाँ पे पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक ये पहला वाला ऑप्शन दिखाई देता है, ये वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देता है, पे लेटर का और EMI का। तो अगर आप किस्त में टिकट बुक करना चाहते हैं तो EMI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। पे लेटर यानी कि पैसा जो बाद में देंगे तो पे लेटर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मल्टी पेमेंट ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। बोल नहीं पा रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करता हूँ। इसमें जो है वॉलेट का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का और नेट बैंकिंग का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। तो मैं जो है यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है फ़ोनपे के वॉलेट से जो है अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे PayU का वॉलेट भी जो है शायद होता होगा तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जो है अधिकतर इसी का जो है इस्तेमाल करता हूँ, दूसरे नंबर वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको पे, नीचे की तरफ जो है पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप पेटीएम से जो है पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेबिट कार्ड का मतलब होता है ATM कार्ड से जो है अगर आप पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर क्या क्या पूछता है, यहाँ पर दोस्तों पूछता है कार्ड नंबर। तो आपके ATM कार्ड में जो है ना 16 अंकों का जो है कार्ड नंबर लिखा रहता है, उस कार्ड नंबर को जो है यहाँ पे लिख देना है। अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड नंबर लिख देना है, 16 अंकों का लिखा रहता है, सामने की तरफ लिखा रहेगा तो उसको जो है यहाँ पे भर देना है। और सामने की तरफ ही जो है एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है, उसमें महीना और साल लिखा रहता है कि इस महीने को और इस साल को जो है आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो भी आपका कार्ड एक्सपायरी डेट है उसको जो है यहाँ पे भर देना है। फिर उसके बाद जो है CVV कोड जो है पूछेगा। CVV कोड क्या होता है, आप अपने ATM को पलटाएंगे तो वहाँ पे जो है एक सफ़ेद पट्टी रहती है और सफ़ेद पट्टी में लास्ट 3 अक्षर, जो लास्ट के 3 अक्षर होते हैं ना पीछे की तरफ ATM के, तो वो 3 अक्षर जो होते हैं ना वो उसको बोलते हैं CVV कोड। तो CVV कोड जो है यहाँ पे आपको भर देना है। फिर भरने के बाद जो है पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ATM कार्ड जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है उस पर जो है एक OTP आएगा और उस OTP को जो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो है पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो पूरा जो है ATM कार्ड वाला जो है सेम सिस्टम जो है यहाँ पर भी लागू होता है। वहाँ पे भी जो है यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV कोड पूछेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे बैंक दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक और भी कई बैंक जो है यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप जिस बैंक में जो है आप नेट बैंकिंग चलाते हैं इनमें से कोई भी अगर आपका बैंक है, ये वाला बैंक और ये वाला बैंक को छोड़ के, ठीक है, बाकी के जो है नेट बैंकिंग से जो है यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी, ठीक।
तो अब दोस्तों हम जो है बात करने वाले हैं कि यूपीआई से जो है आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो है हम 1-2 स्टेप पीछे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको वो वाला पेज दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे जो है हम यात्री यानी कि पैसेंजर का डिटेल यानी कि पैसेंजर की जानकारी यहाँ पे हमने भरा था, और उसके नीचे वाला पेज यहाँ पे देखने को मिलता है पेमेंट मोड का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये दूसरा वाला ऑप्शन रहता है यूपीआई वाला। तो इसको जो है हम यूपीआई वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है 10 रुपये फ़ीस लगती है, ठीक है, 10 रुपये चार्ज लगते हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे रिव्यू जर्नी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिव्यू जर्नी डिटेल का, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एक कैप्चर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है टाइप हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है हम LIC जो चीज़ हमने पहले की थी उसी को जो है यहाँ पे फिर से जो है हमको भर देना है, ठीक है। तो चलिए जो हमने यहाँ पे LIC भर दिया। फिर प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यस पे आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, भीम यूपीआई का और यहाँ पे पेमेंट मोड का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे जो है मैंने इसका उच्चारण जो है शायद अच्छे तरीके से किया होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि फ़ोनपे के यूपीआई से पेटीएम के यूपीआई से जो पेमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप गूगल पे से जो है पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप फ़ोनपे से जो है यूपीआई की मदद से जो है पेमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप भीम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये वाला जो ये भीम यूपीआई वाला ऑप्शन है ना, उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए जो है मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं गूगल पे से जो है पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वाला जो है ऑप्शन जो है मैं दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि गूगल पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पेटीएम साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ़ोन पे जो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो उसी अनुसार जो यहाँ पे आपको जो है अपना यूपीआई जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट कर लिया भैया गूगल पे, और यहाँ पे जो है पे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है थोड़ी सा आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, और यहाँ पे दोस्तों जो है आपसे पूछेगा आपका गूगल पे यूपीआई आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि ये गूगल पे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी जो है भर देना है। ये वाले ऑप्शन पे जो है अपना गूगल पे का यूपीआई आईडी जो है भरना है। और जैसे ही भरेंगे और पे वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके गूगल पे पर जो है एक नोटिफिकेशन जाएगा, और वहाँ पे जो है आपको उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बोलेगा कि क्या आप 300 जितना भी जो हमारा अमाउंट है, जैसे 346 रुपये है, तो वहाँ पे पूछेगा कि क्या आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपको जो है इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर देना है, IRCTC के एप्लीकेशन को, ठीक है, क्लोज़ नहीं करना है, मिनिमाइज़ कर देना है। और आपको गूगल पे ओपन कर लेना है, और वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप इस पेज में आ जाना है। जब वहाँ पे पेमेंट हो जाए, वहाँ पे आप अपना UPI पिन जो है डायल कर दें, नंबर जो वहाँ पे लिख दें, फिर उसके बाद पे कर दें, तो पैसे का भुगतान हो जाए वहाँ पे, तो आपको जो दोबारा से जो है IRCTC के एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है पेमेंट होने के बाद जो है आपका टिकट दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि भैया जो है आपका टिकट बुक हो चुका है, और यहाँ पे जो है आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप अपना IRCTC से पेमेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो बना